I've lost everyone that matters to me. The king has his duties to prepare our people for the afterlife. I have mine. King M'Baku of Wakanda. Ben, Yancey Street, between Broome and Grand. भाई इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ हीरो सिर्फ लड़ते नहीं अपनी पूरी यूनिवर्स को टूटते हुए देख रहे हैं, और ट्रेलर की ओपनिंग लाइन ही सीधा दिल पे लगती है। I've lost everyone that matters to me. भाई ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये शूरी का ट्रॉमा है, ये वकांडा का दर्द है, और ये पूरा MCU का फ्यूचर हिंट कर रहा है। भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक फोर के एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर के बारे में। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ ट्रेलर नहीं है, ये मार्वल का चेस मूव है। सबसे पहले एक चीज नोटिस करी आप लोगों ने, YouTube वर्जन और जो पहले ट्रेलर्स आए थे उनमें एक सटल चेंज है। पहले हर टीजर के एंड पे काउंटडाउन आता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही लाइन रह गई है कि डूम्सडे इज कमिंग। और ये काउंटडाउन रुकेगा ही नहीं, क्योंकि मार्वल वालों ने लिटरली लाइव स्ट्रीम भी चालू कर दी है, और ये 11 महीने तक चलता रहेगा जब तक ये 0 हिट ना करे। और एग्जैक्टली वो दिन होगा जिस दिन मूवी थिएटर में जाकर रिलीज होगी। अब रूसो ब्रदर्स ने जो इंस्टाग्राम पे क्रिप्टिक मैसेज डाला है वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। उन्होंने कहा है कि जो आप पिछले 4 हफ्तों से देख रहे हो वो ट्रेलर्स नहीं है, वो स्टोरीज हैं, क्लूज हैं, तो फिर पे अटेंशन, क्योंकि डूम्सडे हैज बिगन। और यहीं से दिमाग घूमना स्टार्ट होता है। मतलब ये सारे टीजर्स एक्चुअल मूवी के सीन्स नहीं भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये सिर्फ ग्राउंड वर्क है, सेटअप है, और यूनिवर्स को मेंटली प्रिपेयर करने का तरीका है। अब भाई असली बात पर आते हैं। फैंटास्टिक फोर का वकांडा आना रैंडम नहीं है। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट मिल गया था कि मल्टीवर्स में कुछ बहुत गलत चल रहा है। स्पेस में क्राइसिस है, इनकर्जन हो रहे हैं, यूनिवर्सेस लिटरली एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और वकांडा में सबसे स्मार्ट कौन है? शूरी। रीड रिचर्ड्स भले ही अपने यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट हो, लेकिन इस यूनिवर्स में शूरी ऑलरेडी सब कुछ क्लॉक कर चुकी है। इसीलिए फैंटास्टिक फोर वकांडा आते हैं हेल्प मांगने और अलायंस बनाने। और भाई एक कॉमिक बुक कनेक्शन भी है यहाँ। ओरिजिनल कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर का इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक फोर के थ्रू ही हुआ था, और अगर टचाला जिंदा होता तो शायद वही इस मीटिंग में होता, और ये सीन और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होता। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की। ऑफिशियली इतना ही कंफर्म है कि वो मल्टीवर्स को सेव करना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से, और उसका तरीका सिंपल है, ब्लेम द गिल्टी। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और बहुत से मार्वल्स के कैरेक्टर्स सब ने कभी न कभी मल्टीवर्स के साथ छेड़खानी की है, और हर छेड़खानी इनकर्जन का रिस्क लाती है। और डूम उन सब को अकाउंटेबल मान रहा है। मतलब हीरो हो या विलन, अगर आपने यूनिवर्स हिलाया है तो डूम आपके पीछे आने वाला है। There are no gods. There is only doom. अगर म्यूजिक की बात करें तो ये ट्रेलर इमोशनल हैमर है। क्लासिक एवेंजर्स पियानो थीम, और ऊपर से वकांडा का म्यूजिक, और बीच बीच में फैंटास्टिक फोर के नोट्स। मतलब नॉस्टैल्जिया और इमोशन सब एक साथ फील हो रहा है। अब नेमोर की एंट्री की बात करें तो भाई पूरा ओमिनस वाइब आ रहा है। इसके बाद टालोकान का एंशियंट टेम्पल वाला सीन और 500 साल पुरानी लेगेसी, और नेमोर का एक्सप्रेशन जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। वकांडा फॉरएवर में उसने लिटरली कहा था कि एक दिन शूरी हेल्प मांगेगी, और शायद नेमोर का सरफेस वर्ल्ड तोड़ने का प्लान थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि अब पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। और भाई नेमोर का सूट नोटिस किया? वो स्ट्रेट अप टाइम रन्स आउट कॉमिक्स का रेफरेंस लगता है। और अगर मार्वल उस स्टोरी लाइन पे जा रहा है तो एक सवाल उठता है, क्या नेमोर धोखा देगा? क्या वो डॉक्टर डूम के साथ मिल जाएगा? क्योंकि कॉमिक्स में वो विलन्स के साथ काम करता है, और अगर MCU में भी ऐसा हुआ तो भाई गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब शूरी की एंट्री सीन की बात करते हैं। शूरी न्यू ब्लैक पैंथर सूट में, जो ज्यादा गोल्ड और थोड़ा ज्यादा एजी टाइप है, जिसमें से प्योर किल मॉन्गर वाली वाइब्स आ रही हैं। और जब वो कहती है कि आई हैव लॉस्ट एवरीवन दैट मैटर्स टू मी, तो वो सिर्फ टचाला की बात नहीं कर रही है, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी खो दिया और बहुत सारे वकांडन्स को भी। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या टचाला का बेटा मैटर नहीं करता? तो नहीं भाई, क्योंकि मार्वल यहाँ एक सेटअप कर रहा है, और रूमर्स है कि एक एडल्ट टचाला या तो मल्टीवर्स से या फ्यूचर से इंट्रोड्यूस होने वाला है।
और डैमसन इड्रिस का नाम आ रहा है एज नेक्स्ट ब्लैक पैंथर और ऑनेस्टली लोग रेडी हैं इसके लिए। मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट करेगा जिससे टाइमलाइंस मर्ज होंगी और सारे कैरेक्टर्स एक ही अर्थ पे एग्जिस्ट करेंगे और तब ब्लैक पैंथर 3 में नया टचाला लीड ले सकता है। अब म्बाकू की बात करें तो म्बाकू का सूट भी नेक्स्ट लेवल है, पूरा ट्रेडिशनल और वाइब्रेनियम वाली वाइब है और बेन ग्रिम के साथ उसका इंटरेक्शन तो प्योर गोल्ड था। अब फैंटास्टिक 4 का 60s माइंडसेट और वकांडा का फ्यूचर टेक जब कोलाइड होगा तो मजा तो आएगा ही। अब एंड में शूरी का नेमोर को नोड करना और फिर वकांडा फॉरएवर वाला सैल्यूट करना, इसका मतलब यह है कि अलायंस लॉक्ड हो गई है। और फिर वही लाइन द वकांडन्स एंड द फैंटास्टिक 4 विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, फिर काउंटडाउन कंटिन्यूज। अब बस एक चीज बाकी है, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम रिवील, उसका सूट, उसकी पावर्स और वो मोमेंट जब वो हीरोज को तोड़ के रख देगा। भाई यूट्यूब और थिएटर लिटरली फटने वाला है। अब आपके क्या थॉट्स हैं? क्या नेमोर धोखा देगा या नया टचाला आएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर लेटेस्ट न्यूज और ब्रेकडाउन्स पसंद है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।